जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम सबसे पहले लेंगे भारत का सामान्य परिचय। इसको हम इतने अच्छे से समझेंगे कि इसको बार बार रटना ना पड़े, क्योंकि हर एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स इसमें से रहता ही रहता है। तो आइए हम करते हैं इसको प्रारंभ। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और कुल विश्व का क्षेत्रफल का भारत के क्षेत्रफल कितना है? तो 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। यानी विश्व की कुल क्षेत्रफल का भारत का हिस्सा कितना है? 2.4%। और कुल की विश्व की जनसंख्या है उसका आबादी भारत में कितनी रह रही है? तो 17.5%। की मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। और इसका देशांतर कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और ये 2-3 एग्जाम में आ चुका है, इसको आप अच्छे से देखो। संपूर्ण भारत का इसका मतलब क्या है? ये भारत के मुख्य जो भूमि है उससे, ये हमारा द्वीप है अंडमान निकोबार, वहां से, क्योंकि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? निकोबार में इंदिरा पॉइंट। तो ये वहां से है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि संपूर्ण भारत का विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और ये सेम का सेम है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये और उस पार है, तो इसलिए इसकी और ये घट जाती है उत्तरी अक्षांश से। 6 डिग्री 45 मिनट से प्रारंभ होता है और मुख्य भूमिका कहाँ से होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि मेनली यही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी रिसेंटली एग्जाम में ये पूछ लिया गया है कि संपूर्ण भारत का विस्तार कितना है, तो वो 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है। बाकी और सेम एज इट इज है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लिया जाता है, जो नैनी प्रयागराज में है। नैनी जगह है, कहाँ पर है ये? प्रयागराज में, वहाँ से लिया जाता है। और भारत जो GMT से है वो 5.5 घंटे आगे है। उसके बाद में देखते हैं कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, यानी भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जो 8 राज्यों के अंदर से होकर जाती है। आप सबसे पश्चिम से लेके चलोगे तो गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप इसको कैसे याद करोगे? देखो, गुजरात और राजस्थान एक जगह हो गए, इन दोनों को याद रखें, गुजरात राजस्थान। उसके बाद में ये 3 एक जैसे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और एक बचता है पश्चिमी बंगाल। और आपको जो नॉर्थ ईस्ट वाली 2 स्टेट है, इनको आप अच्छे से देखना, कौन से? त्रिपुरा और मिजोरम। यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हो गया कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? ये और ये 23 डिग्री 30 मिनट, यानी इसको 23.5 डिग्री भी आप कह सकते हैं। अब देखते हैं उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। यानी इस हिसाब से ये पूर्व से पश्चिम हो गया और ये उत्तर से दक्षिण हो गया। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर। उसके बाद देश की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की? तो 15,200 किलोमीटर। और देश की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6। आप मोटा मोटा तौर पे इसको 7516 किलोमीटर आप याद रख सकते हो। स्थलीय सीमा के ऊपर 7 देश लगते हैं भारत के। और सामुद्रिक सीमा कितने देश बनाते हैं? 2। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। और साथ ये कौन सा? इसके लिए आपको एक बताया था बचपन में भुआ। ब से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, ने से नेपाल, मैं से म्यांमार, भू से भूटान और आ से अफगानिस्तान। ये क्रम से सबसे ज़्यादा सीमा ये बनाता है, उसके बाद चीन बनाता है, फिर पाकिस्तान बनाता है, फिर नेपाल बनाता है, यानी घटते क्रम में है ये। आप इसको याद रख लो, देश की सारी सीमाओं का नाम याद हो जाएगा और ये घटते क्रम में भी आप याद रख सकेंगे। उसके बाद में आपको देखना है कि भारत के कुछ प्रमुख चैनल हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। आपको इसे क्रम से याद कर लोगे ताकि आपको बहुत आसानी से याद रह पाएगा।
आप बस इतना याद रखो, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? लघु अंडमान और कोर निकोबार के बीच में। 9 डिग्री किसके बीच में है? 9 डिग्री है मिनिकॉय और लक्षद्वीप। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। और कोको चैनल किसके बीच में? तो भारत और म्यांमार के बीच में। और मन्नार की खाड़ी किसके बीच में? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। अब आप इसको याद करने के लिए आप ऐसे करना, इसका लघु अंडमान और निकोबार के बीच में। 9 डिग्री किसके बीच में? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। 8 डिग्री किसमें? मिनिकॉय मालदीव के बीच में। कोको चैनल किसके बीच में? भारत म्यांमार के बीच में। और मन्नार की खाड़ी किसके बीच में? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। तो ये कुछ चैनल है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं भारतीय समुद्र तट पर राज्य कितने हैं, यानी तटीय राज्य कितने हैं? 9 हैं टोटल। पूर्वी तट पर कितने राज्य? 4 है और पश्चिमी पर 5। पूर्वी तट पर कौन कौन से है? पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है। और पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? 5। पश्चिमी पर कौन कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो ये हो गए 9 राज्य हैं। अब देखते हैं सर्वाधिक लंबाई में तटीय राज्य की सीमा किसकी है, यानी कौन सा सबसे ज्यादा समुद्र तट के किनारे पर है? तो गुजरात की लंबाई सबसे ज्यादा है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश और उसके बाद में है तमिलनाडु। तो आप इसके लिए एक सिंपल याद रखो, गैट। ये याद रह जाएगा ना, गैट से जी क्या है? गुजरात, ए क्या है? आंध्र प्रदेश, और टी क्या है? तमिलनाडु। सर्वाधिक लंबाई में केंद्र शासित किसका है? अंडमान निकोबार, और उसके बाद में लक्षद्वीप, और उसके बाद में पुदुचेरी, जिसको आप पांडिचेरी नाम से जानते थे। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, ये सर्वाधिक लंबाई इसकी सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी कम है, फिर इसकी कम है, क्रम से है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ऑल ओवर आप देखा जाए राज्य और केंद्र शासित दोनों में अगर आप पूछा जाओगे तो अंडमान निकोबार का सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है जो सबसे ज़्यादा समुद्र तट से सीमा लगती है। इसके बाद में क्षेत्रफल के आधार से देखें तो क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, और चौथे पर उत्तर प्रदेश। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा राजस्थान का क्षेत्रफल है, उसके बाद है मध्य प्रदेश का, उसके बाद है महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश। और भारतीय सीमाओं के नाम जो 4 महत्वपूर्ण है उनको आप याद रख लो। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में? भारत पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा किसके बीच में? तो भारत चीन के बीच में। डूरन रेखा किसके बीच में? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और शून्य रेखा, ये भी आए हुए एग्जाम में है, शून्य रेखा किसके बीच में? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब देखते हैं भारत की भूमि का सर्वाधिक हिस्सा किसका है। तो मैदानी भाग का है वो 43.2% है, पठारी भाग का है वो 27.7% है, पहाड़ी क्षेत्र का है वो 18.5 और पर्वतीय क्षेत्र का है वो 10.6% हिस्सा है। यानी मैदानी भाग भारत में सबसे ज़्यादा है 43%, पठारी भाग है वो 27%, पहाड़ी क्षेत्र है वो 18.5% और पर्वतीय है वो 10.5%। आप इसको पॉइंटों में याद रखो तो आपकी मर्जी, अदरवाइज रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि 43.2, 3, 4, 5 करके ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मैदानी कितना है? 43, पठारी कितना है? 27, पहाड़ी क्षेत्र कितना है? 18.5 और पर्वतीय क्षेत्र कितना है? लगभग 10.5%। उसके बाद में देखते हैं जनसंख्या में सर्वाधिक हिस्सा किसका है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। ये क्रम से याद रखना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा किसका? केरल का, फिर तमिलनाडु का, फिर आंध्र प्रदेश का। TN मतलब तमिलनाडु, AP मतलब आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उसके बाद साक्षरता में अगर आप देखोगे तो केरल की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, केरल, मिजोरम, गोवा ये घटते क्रम में है। और सबसे कम है वो बिहार में है, और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी घटते क्रम में 2 या 3 पूछ लेते हैं, तो बिहार तो सबको पता होगा सबसे कम है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को भी याद रखना, सेकंड लास्ट है वो अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद गंतव्य किसका ज़्यादा है? तो बिहार का सबसे ज़्यादा है, प्रति किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल 1028, फिर केरल है 860। यानी गंतव्य सबसे ज़्यादा बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर उसके बाद में केरल का। सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश का, जो 17 लोग प्रति किलोमीटर में रहते हैं। ये था भारत के सामान्य परिचय में एक डेटा वाला पोर्शन, जिसमें डेटा बहुत था, आपको लिख के भी थोड़ा देखना पड़ेगा, तो 1-2 बार इसको लिख के देख लीजिए ताकि याद हो जाएगा। और इसका PDF है वो मैं आपको ग्रुप में दे दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिए। और अगली क्लास में हम इतना डेटा वाला पोर्शन नहीं रहेगा, तो वो कल अगली क्लास लेके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।